हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ऐसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल फैक्ट के साथ हमने कवर किया है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आइए फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसे सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसके शीर्ष पर 4 शेर तथा नीचे की ओर एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल की आकृति है। देखिए, आपको देखने में 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला शेर जो है, इसके विपरीत दिशा में एक और शेर का आकृति है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में। लेकिन देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले अशोक स्तंभ पर कितने शेर हैं, तो इसके शीर्ष पर 4 शेर हैं, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़ा की आकृति है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखिए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, कैबिनेट मंत्री नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का और लोकसभा के सदस्य हरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आइए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तथा इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय गान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था। एक दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा देखिए, भारत के राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, और इसे गाने की अवधि 52 सेकेंड है, तथा इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति के गाने का समय 20 सेकेंड है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी कि हमारा राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन जो है, यह सर्वप्रथम 1912 में भारत भाग्य नामक विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, और राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। एक बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तथा वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और आनंद मठ के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान इसे पहली बार 1911 में गाया गया था, लेकिन देखिए राष्ट्रीय गीत जो है यानी कि वंदे मातरम जो है, इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी। इसको स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्ला सयानी ने की थी, और इसी में पहली बार वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है।
देखिए 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और देखिए वंदे मातरम को गाने की अवधि 65 सेकेंड है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। आइए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के बारे में जान लेते हैं। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और इसे कनिष्क ने शुरू किया था। यानी कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। इसके अलावा देखिए भारत ने राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के अनुसार, देखिए शक संवत के अनुसार पहला महीना चैत्र का होता है जो 21 मार्च या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स। देखिए शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। इसको स्टार लगा लीजिए, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, लेकिन वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इसके अलावा देखिए भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है तथा इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसे फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा आम को कहते हैं तथा इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और इसे फलों का राजा कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए फ्रेंड्स, 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था तथा गंगा डॉल्फिन को रन ऑफ रिवर भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें गंगा नदी की तो इसे 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था तथा इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसके अलावा ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी जो है ये भारत की राष्ट्रीय खेल है और हॉकी में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। देखिए मैंने आपको बताया था भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है
लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, तो ये हाथी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है? ये वाला जो है रॉ करके इसमें डैश दिया है, यही भारत की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है। और इसका डिजाइन जो है, ये वाला डिजाइन जो है, देखिए ये वाला मुद्रा का डिजाइन उदय कुमार ने किया था 2010 में। 2010 में इसका डिजाइन किया गया था और यही भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। शक संवत को कब अपनाया गया? 1957 में शक संवत को अपनाया गया था तथा इसकी शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 मार्च, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन तथा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान लिखे हैं। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? अशोक स्तंभ में कुल 4 शेर हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स तिरंगा के बारे में जान लेते हैं। देखिए तिरंगा के ऊपर वाला रंग जो है केसरिया रंग का होता है, जो कि देश की शक्ति, वीरता, साहस, त्याग, बलिदान तथा शौर्य को दर्शाता है। इसके अलावा श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है तथा हरा रंग देश की समृद्धि और विकास का प्रतीक है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है 3 बराबर आड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसके बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां होती हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं अशोक चक्र के बारे में। देखिए अशोक चक्र जो है अशोक के सारनाथ से स्थित सिंह स्तंभ से के चक्र से लिया गया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय ध्वज पर स्थित चक्र को कानून का पहिया यानी कि व्हील ऑफ लॉ होते हैं। इसके अलावा चक्र का प्रतीक जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। चक्र का अन्य नाम धर्म चक्र और विधि चक्र है तथा चक्र में स्थित गाढ़ा नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। आइए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। और 1971 में अमेरिकी यान अपोलो 15 द्वारा भारतीय तिरंगा पहली बार अंतरिक्ष में गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था तथा प्रत्येक 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला है। इसके अलावा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत भारत के सभी नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार है। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी।
इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, बात करें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की, तो इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान या अपमान की रोकथाम सुनिश्चित किया गया है और झंडा जलाने, विकृत करने, विरूपित करने या कुचलने सहित जानबूझ के अनादर पर रोक लगाई गई है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। और देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झंडे को जलाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। आइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में जान लेते हैं। इसके तहत देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन और रखरखाव के दिशा निर्देश दिए जाते हैं तथा उन परिस्थितियों का विवरण जिसमें झंडा फहराया जा सकता है और किस तरीके से इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसका भी विवरण भारतीय ध्वज संहिता 2002 में है। इसके अलावा इसमें झंडा फहराने और उतारने के प्रावधान हैं और यह सुनिश्चित करते हुए कि इससे गरिमा और सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाए। ये सभी जो है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के दिशा निर्देश हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब झंडा फहराते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को गाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, झंडा के बारे में जान लेते हैं। उल्टा झंडा फहराना संकट का प्रतीक होता है तथा सफेद झंडा संघर्ष विराम का प्रतीक होता है। इसके अलावा आधा झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने थ्योरी और टेस्ट को कवर कर लिया है। आपके लिए प्रश्न है, शक संवत को कब अपनाया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए